नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ये ए है, ये बी। ठीक है, जब बी से ए की तरफ जाती है तो अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा यानी जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है ना, वाटर स्ट्रीम जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है ना, नदी का जो पानी है वो इस दिशा में बह रहा है और नदी जो नाव है वो बी से ए की तरफ जा रही है। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में, धारा के साथ साथ ए टू बी इन 3 आवर। ठीक है ना, तो मतलब नाव यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में 3 घंटे लेती है। टोटल टाइम हमें दिया गया है, टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू 3 आवर, राइट, 3 आवर्स। अब क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर। पानी अगर ठहरा हुआ हो, ठीक है ना, किसी तालाब का होता है जैसे, तो तब बोट जो है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। मैंने मान लिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स से डिनोट कर रहा हूं मैं, 9 किलोमीटर पर आवर है, राइट। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब ये जो वाटर है वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, दैट इज इक्वल टू, मैंने इसको y के इक्वल माना है 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, राइट। फॉर्मूला एक सिंपल सा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, या फिर स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें टाइम पता है कि 3 घंटे लगते हैं, हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखिए, जब मैं बी से ए की तरफ आऊँगा तो नाव की जो स्पीड है x और वाटर की जो स्पीड है y, वाटर जो है नाव को आगे आने से रोकेगा, ठीक है, रास्ते में आएगा। तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी या स्पीड कितनी रहेगी, x माइनस वाई। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कितनी वैल्यू आएगी, x माइनस वाई कितनी वैल्यू है, 9 माइनस 3 यानी 6 आ गई। ठीक है, लेकिन जब वो ए से बी की तरफ आएगा यही वाटर नाव को धक्का मारेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, x प्लस वाई, यानी जोड़ दीजिए 9 और 3 12। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में स्पीड और इस डायरेक्शन में स्पीड अलग अलग रहेगी। ठीक है ना, अब देखिए, अगर मैं b से a की तरफ टाइम निकालूं, b से a की तरफ टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम को इधर ले जाइए, स्पीड को नीचे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो a b के बीच की डिस्टेंस को मैं d से डिनोट कर रहा हूं, राइट। तो b से a की तरफ मैं आया तो डिस्टेंस क्या थी, d। ठीक है, ये क्या है, स्पीड, राइट। तो b से a की तरफ मैं आया तो डिस्टेंस क्या थी, d। डिस्टेंस के डिवाइड में स्पीड, b से a की तरफ आ रहा हूं तो स्पीड क्या है, 6 है, डिवाइड में 6। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लगा, ये क्या आ गया, टाइम आ गया प्लस। अब मैं a से b की तरफ आ रहा हूँ, a से b की तरफ डिस्टेंस सेम रहेगी, वो भी d है, डिवाइड में स्पीड, स्पीड कितनी है 12। b से a तक आने में भी कुछ ना कुछ टाइम लगा, वो ये टाइम था। a से b तक आने में भी टाइम लगा, वो ये था। दोनों टाइम को जोड़ दो तो हमें कितना दिया होगा, 3 घंटे। हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे निकालोगे, अब तो सिंप्लीफिकेशन करनी है। d यहाँ से एलसीएम लीजिए 12, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आई है 3/12 यानी 1/4, 4 इधर आ जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 12 किलोमीटर। तो a से b या फिर b से a के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है, तो ऑप्शन जो d है वो सही आंसर है।